अगर तुम खुशियों के बारे में सोचते हो, अगर तुम किसी को खुश करने के बारे में सोचते हो, तो मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि तुम किसी की खुशी सोचो उससे पहले तुम्हारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खुशियों की तुम्हें परवाह भी करनी चाहिए और जिनकी खुशियों का तुम्हें ध्यान भी रखना चाहिए। हमारे लिए दुनिया में कोई भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तुम्हारे लिए दुनिया में कोई भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता, उनसे महत्वपूर्ण कुछ होना भी नहीं चाहिए। मैं अपने हर बच्चे को कहता हूं कि कुछ लोग हैं जिनकी कदर की जानी चाहिए, कुछ लोग हैं जिनकी पूजा की जानी चाहिए। अब तुम पूछोगे कि बाबा वो लोग कौन से हैं, तो मैं तुमसे कहता हूं माता और पिता। माता पिता ये दो शब्द ऐसे नहीं, ऐसे हैं, और ये शब्द ही नहीं है, ये पूजनीय है, जो तुम्हारी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो तुम्हें इस दुनिया में लेकर आते हैं। और जब वो दुनिया में लेकर आते हैं तो इतना खुश होते हैं, और उसके बाद वो बड़े अरमानों से, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो बड़े अरमानों से अपना सब कुछ निछावर करके तुम्हें हर दिन बड़ा होते देखते हैं। खुद भूखे रह लेते हैं लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रहने देते। तुम्हारी भूख के लिए, तुम्हारी सुख सुविधाओं के लिए वो क्या क्या काम करते हैं तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। और उसके बाद जब तुम धीरे धीरे बड़े होते हो, तुम्हें चलना सिखाते हैं, तुम्हें बोलना सिखाते हैं, तुम्हें अपनी परवरिश देते हैं, तुम्हें सही ढंग से तौर तरीके सिखाते हैं। और जब तुम तौर तरीके सीख कर कुछ अच्छा काम करते हो, तो वो उस अच्छे काम में बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें परवरिश देके अपना फर्ज पूरा कर लिया। तो जो लोग निस्वार्थ तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, वो पूजनीय ही है। क्योंकि निस्वार्थ भाव से अगर कोई कुछ दे सकता है तो वो भगवान दे सकता है। माता पिता भी उसी जगह पर आते हैं, क्योंकि माता पिता कभी भी स्वार्थवश अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं करते। वो हमेशा निस्वार्थ भाव से अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करते हैं जो उनका बच्चा चाहता है। इसलिए तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है कि जब तुम सक्षम हो जाओ तो तुम अपने उन माँ बाप का ध्यान रखो जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और कुछ भी कर जाते हैं। अब तुम्हारी बारी है। जब तुम सक्षम हो चुके हो तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप को उतनी ही खुशी दो, बिना स्वार्थ के, ताकि वो अपने इन दिनों को बहुत अच्छे तरीके से जी सकें, खुश होकर जी सकें। सदा खुश रहो।